हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स जो हमारे बचे हुए हैं उसको पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला हमारा एक टॉपिक है फाइंडिंग द इंक्रीज़ और डिक्रीज़ परसेंट। पहला हमारा जो टॉपिक है वो फाइंडिंग द इंक्रीज़ और डिक्रीज़ परसेंट, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ परसेंट। इसका क्या मतलब है? इसमें ये होता है कि जैसे सपोज़ ये होता है कि हम कोई भी सामान मार्केट में परचेज़ करने जाते हैं, मतलब ख़रीदने जाते हैं। आज हम गए ख़रीदने के लिए, तो उसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सामान है, उसका जो आज का जो रेट है वो सपोज़ कि 100 रुपीज़ है। ठीक है, ये आज की बात हम बता रहे हैं। लेकिन यही चीज़ अगर हम क्या करते हैं कि अगले 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जानते जाते हैं लेने के लिए, तो ये होता है कि इसमें 10% इंक्रीज़ हो जाता है, इसका रेट और ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसका रेट जो होता है वो 10% इंक्रीज़ हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 10% किसका, पहले तो 100 रुपये का था, लेकिन अब ये इसी का 10% ऑन इंक्रीज़ हो गया, तो अब वो रेट कितने का होगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट हम कितने का आप ख़रीद सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि 10% 100 रुपीज़ का 10% पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं कितना होता है। 10% ऑफ 100, तो ये हो जाएगा 10/100 इंटू 100, तो 0 0 कैंसिल हो गया, आ गया ये 10 रुपीज़। मतलब 10% जो 100 रुपीज़ का है वो 10 रुपीज़ है। तो इंक्रीज़ तो टोटल अमाउंट, अब जो अमाउंट होगा वो कितने का होगा, पहले तो 100 रुपीज़ का था, लेकिन अब ये इंक्रीज़ हो चुका है। इंक्रीज़ 10%, यानी कि 100 रुपीज़ का 10% 10 रुपये ही हुआ। तो टोटल जो सामान हमने 100 रुपये में ख़रीदा हुआ था वो अब हम 110 रुपये में ख़रीदेंगे। मतलब ये हुआ कि जो सामान हमने शुरू में ख़रीदा था वो 100 रुपये का था, लेकिन अब जो हम ख़रीद रहे हैं वो 3 महीने बाद या 2 महीने बाद ख़रीद रहे हैं, उसके रेट में कुछ इंक्रीजिंग आ जा रही है। वो कितना है, 10% का इंक्रीज़ हो रहा है। तो कितना हो गया ये, 110 रुपीज़ हो गया। यही चीज़ अगर हम डिक्रीज़ कर दें कि कोई सामान हम ख़रीद कर लेकर आए थे, सपोज़ कि वो 500 रुपये का सामान हम ख़रीद कर लाए थे, कोई यूज़ करने वाला कोई भी सामान होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि 3-4 महीने बाद सपोज़ कि हमें इसको बेचना हो गया, तो मतलब ये ओल्ड हो गया ना, अब 3-4 महीने के लिए ओल्ड हो गया, पुराना हो गया। तो हमें इसको जब सेल करना है, तो कहीं किसी को हम बेच रहे हैं तो वो बोल रहा है कि हम इससे 10% 20% के डिस्काउंट पर ख़रीदेंगे। ऐसा नहीं है कि हम 500 रुपये का सामान आप ख़रीद कर लाए थे तो हम इसे 500 रुपये में ही ख़रीदेंगे, ऐसा नहीं। इसका तो रेट कम हो जाएगा। मान लो कि इसका भी 10 रुपीज़ जो है वो कम हो गया, मतलब डिक्रीज़ हो गया, इसका अमाउंट जो 10% डिक्रीज़ हो गया। तो पहले काम क्या करेंगे, 10% ऑफ 500 का 10% हम लोग फाइंड कर लेंगे कितना होगा। तो ये हो जाएगा आपका 10/100 इंटू 500, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 10 50, मतलब 50 रुपीज़ उसका हमें डिक्रीज़ हो जाएगा। तो अमाउंट जो हमारा बनेगा वो अमाउंट बनेगा, टोटल हमने ख़रीदा हुआ था 500 रुपीज़ का, और 50 रुपीज़ लॉस करके हमको इसको बेचना पड़ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 450 रुपीज़। ठीक है, ये डिक्रीज़ की बात हो गई, इसलिए हो गया फाइंड द इंक्रीज़ और डिक्रीज़ परसेंट। ठीक है, ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ रुपए हो गया। ठीक है, इसी का सपोज़ अगर हमें परसेंट फाइंड करना हुआ तो कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ, कितना परसेंट डिक्रीज़ हुआ, उसके लिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सपोज़ कि कोई सामान वही हमने 100 रुपये में ख़रीदा हुआ था। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 120 रुपीज़ का सेल कर रहे हैं, यानी कि ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया और ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। जो हम ख़रीद रहे हैं बेचने के लिए, ख़रीद रहे हैं बेचने के लिए, अभी हमने कहीं से माल लिया हुआ है तो वो 100 रुपीज़ का है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा CP, और इसको हम किसी और के हाथ में सेल कर रहे हैं। सेल कर रहे हैं मतलब कितने का, सपोज़ कि 110 रुपीज़ का सेल कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं CP इज़ लेस दैन SP है, और जब CP इज़ लेस दैन SP होता है तो हमारा होता है प्रॉफिट। मतलब हमने 100 रुपये का सामान ख़रीदा, 110 रुपये का बेचा, तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो प्रॉफिट के लिए फार्मूला होता है SP माइनस CP। इसको आपको याद रखना है, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। ठीक है,
तो प्रॉफिट जो हमारा हुआ है वो कितने का, SP 110 और CP जो हमारा है वो 100 रुपीज़ है। तो 10 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट परसेंट हमें फाइंड करना है, कितना प्रॉफिट परसेंट हमारा हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए हमारा एक फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। CP इसलिए लग रहा है क्योंकि जो सामान हम ख़रीद कर ला रहे हैं बेचने के लिए, उसी से तो हम ये चेक करते हैं कि हमारा फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा फ़ायदा है नुकसान जो भी हो रहा है वो CP से हो रहा है ना कि सेलिंग से हो रहा है। हम जो पैसा लगाते हैं बिज़नेस में, तो वो जितना पैसा हमने लगाया उसी पर तो हम देखते हैं कि कितने का सामान हमने बेचा हुआ है। अगर 100 रुपये लगा कर हमने 110 रुपये का बेचा है तो हमें ये पता चल रहा है कि 10 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, कंपेयरिंग हम तो CP से करते हैं ना, तो उसी पर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं। तो ये हो जाता है हमारा प्रॉफिट। हमारा आया हुआ था 10 अपॉन CP जो हमारा है वो 100 है, इंटू 100। 100 और 100 कैंसिल हो गया, आ गया 10% का हमारा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इसी तरह से अगर लॉस की बात होती है तो लॉस में हो जाता है CP इज़ ग्रेटर देन SP। CP इज़ ग्रेटर देन SP जब होता है तो हमारा लॉस हो जाता है। और लॉस के लिए फार्मूला होता है लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। CP में से SP को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा लॉस निकल आएगा। और अगर लॉस परसेंट फाइंड करना हो तो लिखेंगे लॉस अपॉन CP इंटू 100। के लॉस परसेंट हो या प्रॉफिट परसेंट हो, दोनों में हमें CP से ही लॉस या प्रॉफिट फाइंड होता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आई होगी। तो इससे रिलेटेड जो भी आपकी एक्सरसाइज वगैरह में क्वेश्चन आएंगे, एक्सरसाइज में क्या पहले ट्राई दिस आपकी होती है, ट्राई दिस में जो भी क्वेश्चन होंगे आप उसको केयरफुली सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको इतना ये क्लियर समझ में आया होगा। फिर उसके बाद आता है एक नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फाइंडिंग डिस्काउंट। फाइंडिंग डिस्काउंट फाइंड करना है। ठीक है, डिस्काउंट की बात होती है तो हम लोग यहाँ ये बात करते हैं कि सपोज़ आपने कहीं, आप किसी शॉप पर जाते हैं या किसी मॉल में जाते हैं ना, तो आप वहाँ देखते हो कि कुछ भी सामान है जैसे जीन्स, टी शर्ट या फिर और भी कुछ सामान वहाँ पर होते हैं, तो आप देखते हो वहाँ पर 50% ऑफ लिखा होता है, 20% ऑफ लिखा होता है। ठीक है, 70% ऑफ लिखा होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि जो मार्क प्राइस है, ठीक है, मार्क प्राइस जो है जिस किसी भी सामान का मार्क प्राइस जो है उसका हमें 50%, 20% या 70% डिस्काउंट देना हो रहा है। सपोज़ कि हम लेने गए कोई एक जीन्स, ठीक है, इसका जो मार्क प्राइस है वो 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपये उस पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया मार्क प्राइस, मार्क प्राइस। और इस पर बोला हुआ है कि इस पूरी जीन्स पर जो है वो 70% ऑफ है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम 70%, 1000 का 70% फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, 70% ऑफ 1000 तो हो जाएगा 70 अपॉन 100 इंटू 1000। ठीक है, तो 20 से 20 कैंसिल हो गया। ठीक, 7 10 70 यानी कि 700 रुपीज़ ये हमारा ऑफ वाला हो गया। 700 जो हमारा वो ऑफ वाला हो गया। लेकिन पे अमाउंट कितना होगा, पे अमाउंट जो हमारा होगा वो टोटल में से हम 700 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आएगा 300 रुपीज़। मतलब जो जीन्स जो हमारी 100 रुपीज़ की थी वो अब हमें जो मिल रही है वो 300 रुपीज़ की मिल रही है। क्यों, क्योंकि उस पर 70% ऑफ दिया हुआ है, मतलब 70% उसमें डिस्काउंट की बात हो रही है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये डिस्काउंट भी हम फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि ये भी आपको क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है ना, इस तरह से एक इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एक क्वेश्चन, एन आइटम मार्क प्राइस एट 840 सोल्ड इज़ सोल्ड। ठीक है, इतने में सोल्ड फॉर 714। वाट इज़ द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, ये बोला हुआ है कि कोई भी आइटम है
जिसका मार्क प्राइस जो है वो 840 रुपीज़ है, जबकि ये चीज़ बेची जा रही है 714 रुपीज़ की, तो इसका डिस्काउंट कितना होगा? तो आपको ये पता होना चाहिए, डिस्काउंट इक्वल टू होता है मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस में था 840 रुपीज़, 840 माइनस सेल प्राइस जो है वो 714 है। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6, 3 में से 1 गया 2, बाकी ये आपका 8 में से 7 जाएगा 1, 126 रुपीज़ डिस्काउंट देना हुआ। ठीक है ना, मतलब डिस्काउंट का मतलब ये कि 840 रुपये का जो आइटम था वो 714 रुपये में बेचा गया, तो डिस्काउंट की बात है ना, डिस्काउंट ये। अब हमें निकालना है डिस्काउंट परसेंट, और डिस्काउंट परसेंट हम जब निकालते हैं वो किस पर निकलता है? जो हमारा डिस्काउंट है वो अपॉन जो हमारा मार्क प्राइस है इंटू 100। डिस्काउंट हमारा 126 और मार्क प्राइस जो हमारा था वो 840 था, इंटू 100, 840 इंटू 100। अब इसको